never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इमरान सफदर। आज हम ट्रेन कर रहे हैं शोल्डर्स। तो जिम में मैं ऑलरेडी थोड़ा लेट आया, मैंने सोचा था थोड़ा पहले आ जाऊंगा, लेकिन किसी काम की वजह से लेट हो गया आज फिर। तो अभी जब तक कोई आ नहीं जाता जिम में ट्रेनिंग करने के लिए, तब तक ये वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। उसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगा या सिर्फ जो है वो ट्रेनिंग वाले क्लिप्स अपलोड कर दूंगा। शोल्डर्स की ट्रेनिंग है आज। शोल्डर्स में मैंने मेंशन किया था पहले भी कि वो माइनर से इंजरीज़ हैं एक दो, तो मैं उसको अकॉर्डिंगली ट्रेन कर रहा हूँ। किस तरह से ट्रेन कर, जहाँ पे इंजरी नहीं है, जहाँ पे जो है वो इजी हैं मूवमेंट्स, मैं वहाँ पे पहले ट्रेन करूँगा। उसके बाद मैं जो है वो इंजरी वाली साइड पे जिस हद तक मैं मूवमेंट कर सकता हूँ, लोड बियर कर सकता हूँ, उस साइड पे आऊँगा। तो काफ़ी बेहतर हो गया पहले से, मतलब 4 हफ्ते पहले जो है वो काफ़ी सिचुएशन ख़राब थी, अब काफ़ी बेहतर है। तो मेनली ये चीज़ें डाइट पे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड कर रही होती हैं। अगर आपका प्रोटीन इनटेक जो है वो सडनली ड्रॉप हो जाए, आप उसी इंटेंसिटी पे ट्रेन करने की कोशिश करें, तो जो है ना वो आपके मामलात जो है वो इंजरी वाली साइड पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं रेयर पैक डेक, रेयर डेल्ट से स्टार्ट करूँगा। 2-3 मूवमेंट रेयर डेल्ट्स की करूँगा, उसके बाद किसी दूसरी मूवमेंट की तरफ चलूँगा। तो रेयर पैक डेक मैं कर रहा हूँ पहले। तो रिवर्स पैक डेक या रेयर डेल्ट के लिए जो रेयर पैक डेक है ये लगाएंगे सबसे पहले। तो मैंने आज तक काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स ट्राई की हैं रेयर डेल्ट्स के लिए, तो उसमें उसको मैं एक वीडियो में समअप भी कर दूंगा। काफ़ी 8-10 मूवमेंट्स शायद, या 5-7 तो होंगी कम से कम। तो मेरा किसी भी तरह से रेयर डेल जो है वो ट्रेन नहीं होता, मतलब वो वेट आता ही नहीं मेरे रेयर डेल के ऊपर। सारा बैक के ऊपर जो है ना वो इस पार्ट के ऊपर आ रहा होता है, या ट्रैप्स ट्रेन हो रहे होते हैं। तो ये कुछ जो है वो स्ट्रक्चर की वजह से शायद ऐसा होता है कि कोई ना कोई मसल आपका जो है वो वीक रह जाता है, कोई ओवर डेवलप होता है। तो मे बी इसी वजह से मेरी बैक जो है वो थोड़ी ओवर डेवलप है। तो बाकी जो है इसको मैं पहले बैठ के कर रहा था इस तरह से, ठीक है, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा जो है वो ज़्यादा आगे की तरफ लीन होकर ट्राई कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। लेकिन इन द एंड यही होता है कि कोई भी रेयर डेल्ट की जो एक्सरसाइज है वो मेरे लिए वर्क नहीं करती। तो मैं इसको इससे लाइट वेट से स्टार्ट करूँगा और आहिस्ता आहिस्ता वेट इंक्रीज़ करता जाऊँगा। उसी में हमारा वार्म अप भी हो जाएगा और आपका जो वो एक वर्किंग सेट है वो भी हो जाएगा। 3-4 या 5 सेट शायद मैं इसके लगाऊँ। तो इस तरह मैं वेट इंक्रीज़ करते करते हर वेट के ऊपर जो है वो मैक्सिमम रेप्स करूँगा। और सराउंडिंग जितने भी डेल्ट्स के जो मसल हैं जिनमें मुझे पेन नहीं होता, उसको पहले करेंगे। तो वो कहते हैं ना कि इफ़ यू कैंट गो स्ट्रेट अहेड, गो अराउंड द कॉर्नर। तो खैर इसके बाद जो है वो इसके 3 सेट या 4 लगाऊंगा या 5, उसके बाद डिफरेंट वेरिएशन जो है उसकी तरफ मूव करेंगे। अगली एक्सरसाइज है हमारी फेस पुल। तो ये भी मुझे कोई ख़ास सही नहीं लगती, मतलब कोई रेयर डेल्ट्स पे नहीं आ रही होती, बाइसेप्स को ज़्यादा पुल कर रही होती है, ज़्यादा कुछ ना कुछ ट्रैप्स पे आ रही होती है। तो एक सेट इसका मैंने लगा लिया। वही बात कि मैं अब वॉल्यूम वाली साइड पे, जब आप इंटेंसिटी को इतना हिट नहीं कर पाते तो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लें। अगर कोई ऐसा पेनफुल आपका एंगल है तो जो उसकी जगह पे कोई और वेरिएशन ऐड कर लें। तो इस तरह से जो है वो किसी ना किसी तरीके से एक्टिव रहने की कोशिश करें, तो वो हीलिंग के चांसेस जो होते हैं या वो उसका जो है वो बेहतर हो जाते हैं। मतलब ब्लड फ्लो आपका बना रहता है, आपका मसल मैस नहीं गिरता, तो उस हिसाब से जो है ना वो थोड़ा सपोर्ट आपको रहती है। तो इसके भी एक साइड मैंने लगा लिया, 2 और करेंगे। इसको खड़े होकर भी लगा सकते हैं मोस्टली, लेकिन बैठ के ये होता है कि आप सामने जो है वो सपोर्ट लगा लेते हैं। तो फ्लोर वगैरह अगर स्लिपरी है या वैसे भी वेट ज़्यादा है तो वो आपको आगे पुल नहीं करेगा, आप सामने जो है वो सपोर्ट लगा लेते हैं, तो ये ज़रा बेहतर हो जाता है। तो कई इन्फ्लुएंसर्स जो हैं जैसे एथलीन एक्स वगैरह, वो तो मतलब उनके आप उसमें टिप्स में देखें तो वो लेट कर भी लगा रहे हैं, वो भी
कुछ लोगों के लिए इफ़ेक्टिव एंगल हो सकता है, लेकिन अब वो जिम में आप कहाँ कहाँ लेटते फिरेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं हम बेंट ओवर डंबल फ्लाइज। ये भी रेयर डेल्ट्स के लिए है, तो मैं ज़्यादा जो 3 वेरिएशन रेयर डेल्ट्स के लिए कर लिए, तो मे भी किसी के लिए ज़्यादा हो, लेकिन वही बात के वर्क रूटीन इतनी दिन में तो होती नहीं, कोई इतना ज़्यादा जो है वो एक्टिव नहीं होता बंदा, तो इतने वेरिएशन लगाने से कोई इशू नहीं होता। आप वॉल्यूम भी ट्रेन करें, मैक्सिमम इंटेंसिटी भी करें, इस पर बड़ी ज़्यादा वो जो है वो कंफ्यूजिंग सी आपको वो मिलेगी। अगर आप साइंटिफिकली भी इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कई जगह पे जो है वो वॉल्यूम को बता रहे हैं जी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, कई जगह पे इंटेंसिटी। तो आप दोनों तरह से ट्रेन करें। हमारा लाइफस्टाइल को इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, दिन में जो है वो सेडेंटरी होते हैं सारे। इसका भी वही हिसाब है, रेयर डेल्ट्स की जितनी भी मूवमेंट्स हैं पता नहीं किधर जा रहा होता है इसका वेट मेरे। रेयर डेल्ट नहीं ट्रेन हो रहा होता, बाकी सारा कुछ ट्रेन हो रहा होता। बाकी इसके भी 3 सेट लगाएंगे। उसके बाद जो है लेटरल रेजेस, फिर डंबल प्रेस और श्रग्स। अच्छा, एंगल्स में इतने कोई अच्छे सेट नहीं कर पा रहा। अच्छा, मोस्टली क्या होता है कि ये जो लेटरल रेजेस होते हैं ना हमारे, इनमें मोस्टली ये जब कोई बिल्कुल स्ट्रेट ये एंगल लगाता है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा पेनफुल होता है जॉइंट्स में। तो उसके लिए आपने फिर ज़्यादातर क्या करते हैं कि ये इस तरह एल्बोज़ को थोड़ा बेंड करके फिर लगाते हैं। आपने इस एंगल को भी ट्रेन करना है, ठीक है। लाइट वेट लें, बिल्कुल लाइट वेट लें, जो इतना ज़्यादा जो है वो पेनफुल ना हो जॉइंट्स के ऊपर। उससे आप जो है ना आप इतनी अपनी इस मूवमेंट के लिए वार्म अप करें, ठीक है। जैसे मैंने 5 kg लिए हैं, तो इसको बिल्कुल स्ट्रेट रख के आप इस तरह वार्म अप करते रहें जब तक वो बर्निंग वाली आपकी जो है वो उसमें फीलिंग ना आए शोल्डर में। अच्छी तरह इसको वार्म अप करें। उसके बाद जो है आप जब हैवी डंबल्स की तरफ जाएं तो फिर अपनी मूवमेंट्स जो है वो ये वाली बना लें, लेटरल वाली, ठीक है। इसमें आप बिल्कुल सीधे फ्लाइज करें। तो इस तरह जो ओड से एंगल आपको फील हो रहे होते हैं, या जो आपके लिए हैवी जब आप एक्सरसाइज में जाते हैं थोड़ा पेनफुल होता है, तो उनमें आप जब लाइट वेट पे ट्रेन करेंगे, मोबिलिटी भी बेहतर होगी, उसमें आपकी जो इंजरी प्रिवेंशन में भी हेल्प होगी, और अगर इंजरी है तो उसमें भी जो है वो हेल्पफुल हो सकता है। तो मोस्टली जैसे ये होता है कि वो अपना जब आप डेड लिफ्ट करते हैं तो राउंडेड बैक को लोग बड़ा अवॉइड करते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। राउंडेड बैक के साथ भी ट्रेन करें, ठीक है। उससे आपके जो स्पाइनल इरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा ट्रेन होंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि जब आप ऐसे इस तरह से करते हैं तो आपके कॉर्ड्स, आपके ग्लूट्स भी वेट उठा रहे होते हैं, लेकिन आप जब अपनी बैक को राउंड करेंगे तो ये सोलली आपकी जो है वो लोअर बैक ट्रेन हो रही होगी। लेकिन उसमें आपने वेट का ख्याल रखना है कि आपने वेट ग्रेजुअली प्रोग्रेसिवली आपने बढ़ाना है। ये नहीं कि आप 200 kg की डेड लिफ्ट कर रहे हैं ये वाली कन्वेंशनल, तो अब आपको जी 200 kg के साथ ही आप राउंड बैक कर दें तो फिर इंजरी हो सकती है। आ बंदा और मैं ट्राईपोड खोलिया तो मैंने कहता उस्ताद जी ਇਹੋ जी सोटी ना अन्ने कढ़ते होंगे ने फिल्मों जो डंबल फ्लाइज थे उसके भी मैंने 3 सेट लगाए शायद, बिल्कुल स्ट्रेट बाजू को आप उसमें रखें तो ये इसको डंबल फ्लाइज कह लें। लेटरल में थोड़े से आप जो है वो इस तरीके से, तो उसके मैंने 2 सेट कर लिए हैं। लास्ट सेट मैं लगा रहा हूँ 15 kg है। मैं इससे ज़्यादा अगर जो है वो वेट पे जाऊँगा तो थोड़ा शोल्डर जो है वो बता रहा है कि प्रॉब्लम करेगा। तो ये लास्ट सेट अपना कर लेते हैं लेटरल रेजिस का, ठीक है। इस तरफ ला लो। हाँ वही। अच्छा, इसके सारे ही एंगल ठीक हैं। कोई यहाँ पे लगा रहा है अगर, या यहाँ पे थोड़ा सा सामने फ्रंट पे रख के रेस कर रहा है, तो जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है वही बेहतर है। बाकी फ्रंट रेजिस भी आप ऐड कर सकते हैं रूटीन में, बाकी मतलब मोस्टली लोग नहीं रखते क्योंकि चेस्ट में जो है वो फ्रंट डेल्ट काफ़ी ट्रेन हो जाता है।
तो और वॉल्यूम बढ़ाना हो तो उसमें फ्रंट रेस जो है वो भी रखा जा सकता है, तो कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं होती इसमें। काफ़ी है। फ्रंट रेस मैंने आज ऐड कर लिया है क्योंकि मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है ये एंगल कैसा आ रहा होगा, तो इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डायरेक्ट वार्म अप हो जाए जब मैं डंबल प्रेसेस पे पहुँचूँ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पेनफुल है मेरे लिए। वो जो एक्सरसाइज है डंबल प्रेसेस में, वो पेन पॉइंट जो है वो हिट होता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये पहले अच्छी तरह से जो अराउंड जो हैं उसके जो सारे मसल्स वो अच्छी तरह वार्म अप हो जाएं। इसके बाद हाँ वो है क्या उसे कहते हैं अपराइट रोज़, वो भी करेंगे 3 सेट। ये दूसरा सेट है मेरा, इसके 3 करेंगे। इसके बाद अपराइट रोज़, क्या दे हैं इंडिविजुअल IND। अच्छा, अद्धी बंदे दी क्रिएटिविटी या इंटैलीजेंस ने सजैशनस मार देंगे ने, तुसी याद नहीं रख पाते, तुहानू पता सजैशन मिल जाना। अपराइट रोज़ लगा रहे हैं इस पर इजी बार पे, फ्लैट बार पे भी लगा सकते हैं, वो भी कोई इशू नहीं है। पहले फ्लैट बार पे लगाता रहा, लेकिन ये इजी बार पे जो ये बैंड वाला एरिया होता है वहाँ से ग्रिप करके जो है वो थोड़ा लगता है कि जैसे थोड़ा बेहतर जो है वो रेयर डेल्ट्स को भी हिट कर पा रहा है बार। और ये बार छोटा होने की वजह से आपको जब पूरा ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी एक जो है ना ये प्लेट टकराती है, थोड़ा अनोइंग भी हो सकता है, लेकिन अभी मुझे ये थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है कि वो पेन पॉइंट मेरा यहाँ ये लगने की वजह से जो है ना वो हिट नहीं होता। तो वो मुझे थोड़ी सी इसकी सपोर्ट मिल जाती है कि मेरी जो एल्बो है वो एक जगह पे स्टक हो जाती है, तो वो पेन पॉइंट मेरा हिट नहीं होता। अच्छा, इसको इशू नहीं है, यहाँ तक भी उठा सकते हैं और पूरा ऊपर भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये आप फ्रंट रेजेस की तरह नहीं है कि आप ऊपर जाएंगे तो वो वेटलेस फील होगा। ये आपको नीचे की तरफ पुल कर रहा है, तो ऊपर तक आपको वेट जो है वो पुल करता हुआ फील होगा। अब हम कर रहे हैं ट्रैप्स के लिए श्रग्स से बेहतर ट्रैप की कोई एक्सरसाइज नहीं होती। तो वैसे तो शोल्डर प्रेसेस करना था, लेकिन मैंने गलती से डंबल्स उठा लिए। खैर अभी ये वेरिएशन कर लेते हैं, उसके बाद जो है शोल्डर प्रेसेस कर लेंगे, उसके बाद बारबल श्रग्स कर लेंगे। अभी डंबल श्रग्स कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा आगे लीन हो के अगर आप करेंगे तो ज़्यादा रेंज आपको मिल जाएगी। देखिए, अगर आपने वेट ज़्यादा उठा लिया इस तरह कर रहे हैं तो ये इस साइड का कोई फ़ायदा नहीं है। वो वेट उठाएं जिसको आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं और प्रॉपर एक अच्छा सेट लगा सकते हैं। शोल्डर प्रेसेस एक सेट हो गया हमारा। 20 kg के डंबल से मैंने स्टार्ट किया, तो जो फर्स्ट सेट है वो तो काफ़ी पेनफुल गया मेरा। अभी 1 माह पहले मैं 10 kg का डंबल भी यहाँ से मूव नहीं कर पा रहा था। लेफ़्ट शोल्डर जो है वो काफ़ी ज़्यादा। दूसरा सेट भी 20 के साथ देखूँगा। आहिस्ता आहिस्ता इस मोमेंट के ऊपर मैं लोड डाल रहा हूँ, तो मैं जहाँ तक लगा सका। ये अभी ये मोमेंट वाला जो एंगल है ये थोड़ा आप कह लें कि वार्म अप हो जाए। तो अगर मैं इससे ज़्यादा वेट लगा सका तो मैं मैक्सिमम लगाऊंगा, चाहे वो 25 है या 30 है। वरना अगर ना वो उसमें बेहतरी फील हुई तो फिर इसी पे जो है वो 3 सेट करके तो फिर अपना लास्ट सेट जो है वो बारबल श्रग्स करेंगे।
लास्ट एक्सरसाइज है ये, बारबल पे शरक्स लगा रहे हैं। वो जो हमारा शोल्डर प्रेसेस में 25 तक गया हूँ सिर्फ, मज़ीद भी लग सकता है लेकिन वॉल्यूम इतना ज़्यादा हो गया आज के लिए, मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन हो गए हैं, तो काफ़ी है। इसको नेक्स्ट टाइम या उससे नेक्स्ट मतलब 15-20 दिन या 1 महीने बाद मुझे लगता है कि कुछ काफ़ी बेहतर हो जाएगा। ये मोमेंट यहाँ पे जब प्रेस होता है ना तो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है। खैर ये लास्ट वेरिएशन अपना करते हैं शरग्स। ये बिहाइंड द बॉडी बार के साथ मैं करता हूँ आजकल। फ्रंट जो है वो डंबल्स के साथ कर लेते हैं और बारबल जो है ये इस तरह से बिहाइंड द बॉडी आप बार को रख के तो अब जिम का टाइम जो है वो थोड़ा स्टार्ट होने वाला, जिसमें कहीं ज़्यादा जो है वो लोग आने वाला टाइम स्टार्ट हो गया। 6 से ऊपर टाइम हो रहा है, 6:05। तो अभी वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate